नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पसमानदा तबकात में माली इमदाद स्कीम का वजीर आला के हाथों इफ्तिताह। गरीब अवाम में मकानात के लिए अराजी पट्टे तकसीम। चरवाहों में दूसरे मरहले के तहत मवेशियों की तकसीम का आगाज। कांग्रेस पार्टी 17 सितंबर को मंशूर जारी करने पर कर रही है गौर। इख्तिदार में आने के बाद धरनी पोर्टल को बर्खास्त कर देंगे। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जश्न तासीस तेलंगाना में उर्दू नजरअंदाज। 15 यूनिवर्सिटीज में एक भी मुसलमान वाइस चांसलर नहीं। अलापुर में जलसे-याद फख्र मिल्लत से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। शहर में जराइम के सनसनीखेज वाकयात। ससुराली रिश्तेदारों के हाथों संतोष नगर में 32 साला नौजवान का कत्ल। शमशाबाद में पुजारी ने खातून को मार डाला। और नकली बीजों की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन। 3.35 टन नकली बीजे जब्त, 10 अफराद गिरफ्तार। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project। 3 and 4 BHK flats, 30+ amenities के लिए separate 5-floor tower, each flat 2 car parking, बैंक लोन approved project। 25% से बुकिंग, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंचिरियाल जिले के पसमानदा तबकात के मौरूसी पेशे के खानदानों में 1 लाख रुपए माली इमदाद के चेक्स तकसीम किए। इसके अलावा चरवाहों में दूसरे मरहले की भीड़ बकरियां तकसीम की। मकान तामीर करने के लिए अराजी से महरूब गरीब अवाम में पट्टे भी तकसीम किए गए। इससे पहले वजीर आला ने मंचिरियाल जिले के BRS पार्टी दफ्तर और जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर का इफ्तिताह किया। वजीर आला बजरिए हेलीकॉप्टर मंचिरियाल पहुंचे। वहां पार्टी कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आला ने पार्टी परचम कुशाई के बाद पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया। पार्टी के जिले सदूर रुकन असम्बली 20 सुमन को कुर्सी सदारत पर बिठाया। इसके बाद वजीर आला ने मंचिरियाल के नए सेक्रेटेरिएट पहुंचकर सलामी ली। बाद में नए कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दूसरे मौजूद थे। खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। इसके अलावा वजीर आला ने दीगर प्रोग्रामों का भी संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आला ने कलेक्ट्रेट के मुलाजमीन से खिताब किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत सिंगारेनी कलरिस को खानगियाना चाहती है।
मंचिरियाल जिले में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस ने सिंगारेनी के 49% हिस्सा मरकजी हुकूमत को फरोख्त किया था। मरकजी हुकूमत अब उसे कानगियाना चाहती है। मरकजी हुकूमत महकमे बरकी को भी कानगियाना चाहती है। वज़ीर आला ने कहा, मरकजी हुकूमत की खराब पॉलिसियों को खत्म करते हुए अच्छी पॉलिसियों पर अमल करने के लिए बीआरएस पार्टी को कायम किया गया। उन्होंने कहा, बीआरएस हुकूमत आने के बाद तेलंगाना को तरक्की दी गई। दिसंबर के महीने में सिंगारेनी कलरीज के मुलाजमीन को 700 करोड़ रुपए का बोनस दिया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा, बीआरएस हुकूमत सिंगारेनी कलरीज को मजीद तोसी देने का मंसूबा रखती है। इंतखाबात आने वाले हैं, अपोजिशन धरनी के मामले में गलत बावर करवा रही है। फिर एक बार किसानों के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। केसीआर ने कहा कि इस पर देहातों में बहस होनी चाहिए। वज़ीर आला ने माजूरीन के वज़ाइफ में भी इजाफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा, माजूरीन को हर माह 4116 रुपए दिए जाएंगे। గతంలో కార్మికులకు 50-60 కోట్ల రూపాయల బోనస్ కింద వచ్చేది. ఇప్పుడు వచ్చే దసరాకు సింగరేణి కార్మికులకు మనం పంచబోతున్న బోనస్ 700 కోట్ల రూపాయలు. అంటే ఆనాడు మొత్తం కంపెనీకి వచ్చే లాభంతోని డబల్ త్రిబల్ అంతా ఇవాళ బోనసే ఇచ్చుకునే పరిస్థితికి మనం సింగరేణిని తీసుకొని పోయినాం. అదేవిధంగా సింగరేణికి నూతన నియామకాలు చేసుకున్నాం. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రాకముందు 10 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ రాజ్యం ఏలింది. ఇక్కడ మీ అందరికీ తెలుసు. వాళ్ళు కల్పించిన ఉద్యోగాలు కేవలం 6453. సింగరేణి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత డిపెండెంట్ ఉద్యోగాల హక్కును మళ్ళా పునరుద్ధరించి 19463 ఉద్యోగాలు సింగరేణిలో మనం కల్పించడం జరిగింది. అదేవిధంగా 15256 మందికి డిపెండెంట్ వాళ్ళకు కూడా ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर को कांग्रेस पार्टी का मंशूर जारी करने पर गौर किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, दिसंबर के महीने में कांग्रेस को कामयाब करते हुए सोनिया गांधी को तोहफा देना है। रेवंत रेड्डी ने कहा, डबल इंजन सरकार का मतलब अदानी और प्रधानी है जो सिर्फ मुल्क को लूटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 2004 से 2014 तक कांग्रेस हुकूमत ने जो तरक्की की उस पर खुले मुबाहस के लिए आगे आए। रेवंत रेड्डी ने कहा, कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद बराबर धरनी पोर्टल को बर्खास्त करेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी किसान और यूथ डिक्लेरेशन का ऐलान कर चुकी है। आगे ओबीसी, खवातीन, SC ST और अक़लियती डिक्लेरेशन को लेकर अवाम में जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा, कांग्रेस जो ना कर सकी वो काम बीआरएस ने किया है तो माफी मांगने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था, केसीआर मनसूख शुदा 1000 का नोट है, मोदी 2000 का नोट बन चुके हैं। तेलंगाना अवाम एक मौका दें, ये चोरों की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। तेलंगाना के अच्छे दिन आएंगे। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा, 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरह यहां पर मनाया जाएगा। मीडिया से गैररस्मी बात करते हुए उनका कहना था, तेलंगाना अवाम अंडे के बराबर सोना देने का वादा करेंगे तो भरोसा नहीं करेंगे। कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार कौन सवाल करने से पहले बीआरएस पार्टी पहले फैसला करे कि उनका सीएम कौन है। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि केटीआर वजीर आला होंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर कांग्रेस वजीर आला का ऐलान कर दे तो बीआरएस पार्टी अपनी दुकान बंद करेगी। उन्होंने एक सवाल पर कहा, कांग्रेस पार्टी मुफाहमत करेगी या नहीं, इसका फैसला इंतखाबी शेड्यूल के बाद आला कमान तय करेगी। उनका कहना था, कर्नाटक के इंतखाबात के बाद तेलंगाना में कांग्रेस के ग्राफ में 5% का इजाफा हुआ है। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता, जो वजीर आला केसीआर की दुख्तर हैं, कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया। अपने ट्विटर पर उन्होंने कहा, जिस पार्टी को मुस्तरद किया गया है उसके कायदीन जिस तरह मुदाफत पर उतर आए हैं, इस पर कोई ताज्जुब नहीं होता। सच ये है कि कोई पार्टी वजीर आला केसीआर और बीआरएस हुकूमत के मॉडल को गलत साबित नहीं कर सकती। नमक की चुटकी से भी ये साबित है कि ये एक मिसाली हुकूमत है। वजीर आला की क़ियादत में आलमी नौइयत के इंफ्रास्ट्रक्चर, अवामी बहबूद की स्कीमों पर हर शहरी, हर आने वाले और सयाह तेलंगाना की क़ियादत का मुअत्तरिफ है। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि बीजेपी की हालत उस तरह की है, अवाम की औलाद को अपनी औलाद कह रही है।
सिद्दीपेट में यौम बहबूदी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उनका कहना था, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और 4 खानगी मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दी है। इसको भी बीजेपी अपना कारनामा बता रही है। हरीश राव ने रियासत में जारी प्रोग्राम पर रोशनी डालते हुए कहा, तेलंगाना को एक मेडिकल कॉलेज नहीं दिया और न ही 1 रुपया जारी किया। तेलंगाना हुकूमत ने अपने बलबूते पर मेडिकल कॉलेज कायम किया है। उन्होंने बीजेपी कायदीन से कहा, शर्म से अपना सर झुकाकर माफी मांगे। बीजेपी कायदीन में इतनी हिम्मत है तो तकसीम बिल के वादे को पूरा करें। इस मौके पर हरीश राव ने पसमानदा तबकात में 1 लाख रुपए माली इमदाद के चेक तकसीम किए और दूसरे मरहले के चरवाहों में भीड़ बकरियां तकसीम की। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मौजूदा हालात में मजलिस को मुल्क के कोने कोने में पहुंचाना जरूरी है ताकि गरीबों, मजलूमों और बेआवाजों की आवाज बन सके। सदर मजलिस कुकटपल्ली के अलापुर में अहया मजलिस के बानी व साबिक सदर मजलिस फख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी की याद में एक बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे। बैरिस्टर ओवैसी ने मरहूम फख्र मिल्लत की खिदमात को खराज पेश किया और कहा कि नामसायदा हालात में फख्र मिल्लत ने दक्कन के अवाम को बेदार किया और उनके हुकूक के लिए अनथक जिदोजहद की, हत्ता कि इसके लिए उन्हें 11 माह जेल में रहना पड़ा। उन्होंने कहा, इख्तिदार में कई लोग आए और चले गए लेकिन मजलिस के मौक़िफ़ को वो तब्दील नहीं कर सके। यौम तासीस तेलंगाना का जिक्र करते हुए सदर मजलिस ने कहा, इस जश्न तासीस में उर्दू को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया। रियासत भर में एक इश्तिहार या कटआउट उर्दू में नहीं, जबकि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का रियासत में दर्जा दिया गया है। अखिलती बहबूद पर क़याम तेलंगाना से अब तक 15,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, लेकिन सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। माबाकी रकम क्यों खर्च नहीं की गई? उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी के साथ मुसलमानों के साथ भी नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं। रियासत के 33 अजला में सिर्फ 1 कलेक्टर हैं और 1 SP मुसलमान हैं। रियासत की 15 यूनिवर्सिटीज में एक भी मुसलमान वाइस चांसलर नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज तेलंगाना रियासत में 10 साल तेलंगाना रियासत को बनकर मुकम्मल हुए। बहुत से लोग मजलिस के बारे में तबसरा कर रहे हैं, बहुत सी बातें की जा रही हैं। मैं उन तमाम लोगों से ही कहूंगा, याद रखो, मजलिस अपने मौक़िफ़ में कभी तब्दीली पैदा नहीं करती। जब तेलंगाना का एजिटेशन उरूज पर था, मजलिस ने एक फैसला लिया। लोग लाख बातें कह सकते हैं, तारीख लिखने वाला लिखेगा कि मजलिस ने एक फैसला लिया था, मगर हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। अगर आज मजलिस कोई फैसला लेती है तो हम अपने फैसले से पीछे हटने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। याद रखो, जो बड़ी बड़ी बातें आज कर रहे हैं, ये इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता है। लोगों को बड़ी गलत फहमी रहती है कि इख्तिदार हमारे पास रहेगा। इख्तिदार अलेक्जेंडर के पास नहीं रहा, इख्तिदार खिलजियों के पास नहीं रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के पास नहीं रहा, इख्तिदार बड़े बड़े बादशाहों के पास नहीं रहा। तो इसलिए जो लोग आज मजलिस के बारे में बात कर रहे हैं, बोलिए आप, मुझे कोई इतराज नहीं है, जमहूरियत है। मगर हम जब कोई फैसला ले लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उस फैसले से पीछे हटने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। किसी ने कह दिया कि क्या मुसलमान ही मजलिस को वोट देते? किसी ने कह दिया कि क्या मुसलमान मजलिस को वोट देते, हमको नहीं देते? अरे भाई, मैं कौन होता हूं? मैं तो एक गुनाहगार हूं। ये तो अल्लाह का करम है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सदका अहले बैत का, अहले दिल की दुआएं हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट भी मिलती और मजलिस कामयाब भी होती है। मैं इस तरह के बड़े बड़े दावे नहीं कर सकता, ना कभी करूंगा। हाँ, जब मेरी जमात का फैसला होगा तो मैं अपने उस फैसले को मनवाने के लिए अवाम के दरमियान में जाऊंगा।
आप कहते रहिए कि क्या ओवैसी के बोलने पर मुसलमान वोट देगा या नहीं देगा। अरे घोड़ा मैदान आगे है, आपको मालूम हो जाएगा कि किसको वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कोई अगर कहता है कि हम हैदराबाद से लड़ेंगे, कोई अगर कहता है कि मजलिस के खिलाफ लड़ेंगे, अरे मैं तो तुमको दावत दे रहा हूं, आओ लड़ो मेरे खिलाफ। मैं तो तुमसे कह रहा हूं कि जहां कहीं भी मजलिस से मुकाबला करना है मुकाबला करो। मैं मुकाबला करने में जितना मुझे मजा आता है, बातचीत में मुझे मजा नहीं आता है। आओ मुकाबला करो, जमहूरियत है। मगर मुकाबले से पहले ये क्यों पुकार रहे हो मुकाबला करेंगे। आओ बाबू मुकाबला करो, हम बहुत सौ से मुकाबला करके आए। नीलम संजीवा रेड्डी ने समझा कि अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने जेल में डालने से अब्दुल वाहिद ओवैसी की हिम्मत टूट जाएगी, मजलिस नहीं बढ़ेगी। मगर 11 महीने की जेल की सौबतें और तकालीफ अब्दुल वाहिद ओवैसी के हौसले और अज़म में इजाफा कर दिया। कांग्रेस ने समझा कि इनके बैंक अकाउंट को बंद कर देंगे और अब्दुल वाहिद ओवैसी की औलाद पर पीने का पानी बंद कर देंगे। मगर लोग नहीं जानते थे कि अब्दुल वाहिद ओवैसी ने अपनी औलाद की, अपनी नस्लों की इस तरह तरबियत नहीं की, क्योंकि अब्दुल वाहिद ओवैसी जानते थे कि करबला में क्या हुआ। अब्दुल वाहिद ओवैसी सीरतुन नबी के तालिब इल्म थे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुकाबला करो, कौन रोक रहा आपको। अरे आओ मुकाबला करो हैदराबाद की पार्लियामेंट से। तुम हैदराबाद से लड़ो, मैं मेदक भी जाऊंगा, सिकंदराबाद भी जाऊंगा, औरंगाबाद भी जाऊंगा, किशनगंज भी जाऊंगा। अरे ये मेरी मर्जी है, मेरी जमात का फैसला होगा। मगर ये मत कहो जब मुकाबला होगा तो रोना नहीं। अरे ये क्या बात है। हैदराबाद से आज़मीन हज का 7वां काफिला अर्ज़े मुक़द्दस के लिए रवाना हो गया है। सदर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम मौलाना मुफ्ती हाफिज सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम ने आज़मीन के काफिले को झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने आज़मीन के लिए कबूलियत हज की दुआ की। खतीब व इमाम मस्जिद हज हाउस डॉक्टर मौलाना साबिर पाशा खादी, हज कमेटी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ और दूसरे मौजूद थे। हैदराबाद से आज़मीन के काफिलों का 7 जून से आगाज हुआ था। अब तक 7 काफिले रवाना हो चुके हैं। हर काफिले के जरिए 150 आज़मीन बजरिए परवाज शमशाबाद एयरपोर्ट अर्ज़े मुक़द्दस रवाना हुए हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चार मीनार असम्बली हल्के के शाली बंडा बलदी डिवीजन में मजलिस की नुमाइंदगी व तजावीज़ पर मंजूर मुकम्मल शुदा 2 करोड़ 60 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां, मौज़म खां, मुतालिका रुकन बल्दिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के हमरा उन्होंने फतेह दरवाजे से अपने दौरे का आगाज़ किया। एक मीनार मस्जिद शकरगंज, गाजी बंडा, हमालबाड़ी, मोहम्मदिया कॉलोनी, अलीआबाद, तकिया, जहूर शाह, रूपलाल बाजार, जीनत बाग, आरिफ फंक्शन हॉल, दानी का बाग, सुल्तान बाग और दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए सीसी रोड, बॉक्सडेन, सीवरेज लाइन, कंपाउंड वॉल्स और दीगर कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर कहा, हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के तमाम इलाकों में मजलिस अवाम के बलदी, बरकी और दीगर मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। कई काम मुकम्मल हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं जिन्हें जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा, वजीर बल्दी नज़्म से नुमाइंदगी करते हुए चार मीनार बस स्टैंड पर पार्किंग लॉट के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर करवाए गए हैं, जिसके तामीरी कामों का जल्द आगाज होगा। इसकी तकमील पर ट्रैफिक के मसाइल में कमी हो जाएगी।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला की अनथक कोशिशें जारी हैं। जुमे को अकबरबाग डिवीजन में मुफ्त टेलरिंग ट्रेनिंग और प्रोडक्शन सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस सेंटर में 10 लाख रुपए मालियत की असली मशीनों को दस्तियाब रखा गया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा, हुकूमत की तमाम बहबूदी स्कीमों से मलकपेट के अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। मलकपेट में कायम किए गए टेलरिंग सेंटर से 2000 खवातीन अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुकी हैं और उनमें अब तक 1500 मशीनें तकसीम की जा चुकी हैं। माबाकी खवातीन को भी जल्द मशीनें तकसीम की जाएंगी। रुकन असम्बली ने बताया कि अकबरबाग में कायम किए गए इस टेलरिंग और प्रोडक्शन सेंटर में असली मशीनों की वजह से सिलवाई में आसानी होगी। मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के ड्रेस और मलबूसात के ऑर्डर हासिल करने की कोशिश की जाएगी ताकि सेंटर में सिलवाई हो सके। इससे यहाँ की खवातीन को आमदनी होगी। अहमद बलाला ने कहा कि अक़लियती मालियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की दूसरी स्कीमों से भी हल्के मलकपेट के अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। इस मौके पर सदरनशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक ने कहा, रुकन असम्बली अहमद बलाला की जुस्तजू से मलकपेट के अवाम को सरकारी स्कीमों से फायदा हो रहा है। उन्होंने अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्कीमों से अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए अहमद बलाला की हरकियाती इक़दामात की सितारिश की। उनका कहना था, कॉरपोरेशन तमाम स्कीमों के लिए मुमकिना ताउन फराहम करेगा। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम जारी है। जुमे को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 12 मुस्तकीन में 3,68,500 रुपए के चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक अकबरबाग, छावनी, सईदाबाद, आजमपुरा, ओल्ड मलकपेट और मुसरमबाग डिवीजन से बताया गया है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। जुमे को रुकन असम्बली कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने हल्के की 40 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। हकीमपेट पार्टी दफ्तर में इन चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने कोहे मौलाली रैंप के दूसरे मरहले के कामों का दौरा करते हुए जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रैंप के मुश्किल तरीन कामों को पूरा किया गया है, अब बाकी काम बड़ी तेजी से पूरे किए जाएंगे। बाद में उन्होंने खुशाल खां कब्रिस्तान और कमान का दौरा किया, जहां औलिया अल्लाह की मज़ारात हैं। इस मौके पर GHMC के आला ओहदेदारों के अलावा वक्फ बोर्ड के ओहदेदार मौजूद थे। जहानुमा डिवीजन में 48 लाख रुपए की लागत से एक बॉक्स ड्रेन के तामीराती काम का आगाज हुआ है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। बॉक्स ड्रेन के तामीराती कामों को अगर मौसम बरसात से पहले ही पूरा किया गया तो इस साल बारिश के पानी की निकासी को चुनी की भट्टी और उसके अतराफ के इलाकों में कोई रुकावट नहीं होगी। इसके अलावा मिस्रीगंज चुने की भट्टी के करीब वाक़े सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल के बाला हिस्से में वार्ड ऑफिस की तामीर की जा रही है। मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा अपने डिवीजन के तमाम वार्ड ऑफिस के तामीराती कामों की निगरानी कर रहे हैं। उर्दू एकेडमी की तरफ से मखदूम अवार्ड का ऐलान किया गया है। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की तरफ से सीनियर सहाफ़ी व जॉइंट एडिटर रोजनामा एतमाद अजीज़ अहमद को साल 2022 के लिए सहाफ़त में मखदूम अवार्ड दिया जाएगा। ये अवार्ड 2 लाख रुपए और उसके साथ साथ मोमेंटो व तौसीफ़नामे पर मुश्तमिल होगा। इतवार 11 जून को रविंद्र भारती में सुबह 9:30 बजे तासीस तेलंगाना तकरीब के दौरान ये अवार्ड दिए जाएंगे। सदर तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने बताया कि मखदूम साल 2019-23 5 अवार्ड दिए जाएंगे। कारनामे हयात अवार्ड जो 50,000 रुपये मोमेंटो और तौसीफ़नामे पर मुश्तमिल होगा,
2018 से 2020 के लिए 21 अफराद को दिए जाएंगे। अजीज अहमद सीनियर सहाफी हैं जो कई ममालिक का दौरा कर चुके हैं। शहर हैदराबाद में जुमे को कत्ल के संगीन वाकयात में इजाफा हुआ है। जुमे के संतोषनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स का कत्ल हुआ तो शमशाबाद में खातून के 3 दिन पहले हुए कत्ल का वाकया मंजर-ए-आम पर आया। अतापुर में एक नौजवान पर हमला हुआ। संतोषनगर पुलिस स्टेशन हुदूद की जमाल कॉलोनी में 32 साला नईम का ससुराली रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया। जराये के मुताबिक शौहर और बीवी के दरमियान बहस व तकरार हुई, जिस पर बीवी के अफराद खानदान ने नईम पर मुबैना हमला करते हुए उनका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस क्रूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। संतोषनगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। दूसरी तरफ शमशाबाद के हुदूद में पुजारी के हाथों खातून के बेरहमाना कत्ल का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक पुजारी वेंकट साई सूर्या कृष्णा के मकतूला अप्सरा के साथ मुबैना नाजायज ताल्लुकात थे। अप्सरा पुजारी पर शादी के लिए मुसलसल दबाव डाल रही थी। मुसलसल दबाव को देखते हुए पुजारी ने अप्सरा को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। 3 जून को पुजारी ने अप्सरा को सरूनगर बुलाया, फिर वहां से उसे अपनी कार में बिठाकर शमशाबाद ले गया। शमशाबाद पहुंचने के बाद पहले पुजारी और अप्सरा के दरमियान बहस व तकरार हुई। इस दौरान पुजारी ने वजनी पत्थर से हमला करते हुए अप्सरा का कत्ल कर दिया। उसकी लाश को करीबी मैनहोल के पास दफना दिया। लाश ठिकाने लगाने के बाद पुजारी पुलिस स्टेशन पहुंचा और अप्सरा की गुमशुदगी की शिकायत की। पुलिस ने पुजारी पर शुबहात का इजहार करते हुए जब सीसीटीवी का जायजा लिया तो अप्सरा पुजारी के साथ कार में जाती हुई नजर आई। पूछताछ करने पर पुजारी ने पुलिस को तमाम तफसीलात बता दी और अपने जुर्म का भी एतराफ कर लिया। पुजारी की निशानदेही पर लाश को बरामद कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। सबराबाद पुलिस, मेडचल, राजेंद्र नगर एसओटी और ज़राई शोबे की टीमों ने नकली बीजों की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। इन धावों के दौरान 3.35 टन नकली बीजों को जब्त कर लिया गया। इस सिलसिले में 10 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 3 केसेस दर्ज किए गए। मेडचल में निर्मल के साकिन अब्दुल रज़्ज़ाक को गिरफ्तार किया गया। मेडचल में रेलवे स्टेशन के पास गुजरात के साकिन कमलेश पटेल को भी गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र नगर में 800 किलो नकली बीटी और एचटी बीजों को जब्त किया गया। चिवड़ला में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। विकाराबाद से मल्लैया नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अतापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के सुलेमान नगर इमाद नगर में पड़ोसियों के दरमियान मामूली बहस व तकरार के बाद झगड़ा हो गया और लाठियों का इस्तेमाल हुआ। मुतासरा नौजवान मुश्ताक ने बताया कि बकरियों को हटाने के लिए उनके भाई ने पड़ोसियों पर जोर दिया था, जिसकी वजह से पहले उनके भाई पर मौलिक हथियारों से हमला किया गया और जब उन्होंने भी बीच बचाव की कोशिश की तो उन पर भी हमला कर दिया गया। हमले में जख्मी एक नौजवान की हालत नाजुक बताई गई है। मुतासरीन ने कमिश्नर पुलिस से अपील की है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project, 3 and 4 BHK flats, 30+ amenities के लिए separate 5-floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से बुकिंग, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स
फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। पसमानदा तबकात में माली इमदाद स्कीम का वजीर आला के हाथों इफ्तिताह। गरीब अवाम में मकानात के लिए अराजी पट्टे तकसीम। चरवाहों में दूसरे मरहले के तहत मवेशियों की तकसीम का आगाज। कांग्रेस पार्टी 17 सितंबर को मंशूर जारी करने पर कर रही है गौर। इख्तिदार में आने के बाद धरनी पोर्टल को बर्खास्त कर देंगे। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जश्न तासीस तेलंगाना में उर्दू नजरअंदाज। 15 यूनिवर्सिटीज में एक भी मुसलमान वाइस चांसलर नहीं। अलापुर में जलसे याद फख्र मिल्लत से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। शहर में जराइम के सनसनीखेज वाकयात। ससुराली रिश्तेदारों के हाथों संतोष नगर में 32 साला नौजवान का कत्ल। शमशाबाद में पुजारी ने खातून को मार डाला। और नकली बीजों की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन। 3.35 टन नकली बीजे जब्त, 10 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।